समाज को फॉरवर्ड समाज आगे आके कहे कि हमको बैकवर्ड सांसद चाहिए। आप जाके इंटरव्यू जाके फॉरवर्ड समाज का इंटरव्यू करके आइए, फिर हमसे बात कीजिएगा। जय किसने बनाई जाति? कौन जाति के नाम पर शोषण करता है? हमारे पिताजी हैं तो हम अपने बाप को ना बाप कहेंगे? क्या आपके बाप को बाप कहेंगे? हम आरोप लगा रहे हैं कि गोल्डन जी यहाँ पर कहीं ना कहीं आरोप लगता है जातिवाद का, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। तो हम सब सवाल इसलिए कर लें कि क्योंकि हम एक दलित हैं, हम एक आंदोलनकारी हैं। अगर आपको मजाल है या आपको औकात है तो ये हरामखोर मुन्ना शुक्ला जाके पूछिए ना कि चमार खुलेआम क्यों बोला। पासवान की नहीं, हत्या इनका हो गई। कितने वीडियो में बोले हैं गोल्डन जी, तो कितने वीडियो गोल्डन में जी बोले से हैं? पूछिए। भाई साहब, दलित आईएएस की हत्या किसने किया? मुन्ना शुक्ला। रविदास जाति को खुलेआम गाली किसने दिया? मुन्ना शुक्ला। नियम कानून तोड़ने के बाद किसने करता है? मुन्ना शुक्ला। अक्षरा सिंह के साथ दारू के नशा में नंगा कौन नाच रहा है? मुन्ना शुक्ला। धुआंधार फायरिंग किसने कर रहा है? मुन्ना शुक्ला। हम पीड़ित हैं तो हम कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला राकेश पासवान को हत्या किया। तो पुलिस का काम क्या है? गुप्तचर द्वारा पता करना चाहिए ना, डोगी जांच होना चाहिए ना, सीआईडी की जांच होना चाहिए ना, सीबीआई की जांच होना चाहिए ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दलित का बच्चा था और सुशांत सिंह राजपूत एक आम आदमी या उसको हीरो कहिए, डायरेक्टर कहिए, डांसर कहिए, मरा या कोई मारा, उसमें भारत के पूरा पुलिस पूरा डोगी तक जांच हो गया। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड के बेटा था। अच्छा, ये बताइए, यहाँ भी तो वैशाली में भी तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुन्ना शुक्ला हत्या किया है। मैं अभी भी डीजीपी साहब आर एस भाटी सर है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगर ईमानदार और न्यायप्रिय हैं तो संज्ञान में लेकर और उच्च स्तरीय से एक जांच टीम गठित करें। अगर मुन्ना शुक्ला दोषी अगर नहीं पाया गया तो धारा 182 211 के तहत उल्टा एफआईआर होता है ना, हम पर करेगा, हम झेलने को तैयार हैं। तो आप भी तो कहीं ना कहीं लोग को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं सर। ये मान लीजिए कि मुन्ना शुक्ला राकेश पासवान के हत्या में भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन दलित आईएएस में तो क्लियर हो गया। आनंद मोहन सिंह को क्यों छोड़ दिया गया? क्या अगर फॉरवर्ड के अगर दलित हत्या कर ले रहा था तो क्या उसको छोड़ा जाता? अभी हजारों लाखों दलित 20 वर्षा और आजीवन कारावास काट रहे हैं, उसके लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है? क्या दलित वोट नहीं देते हैं? क्या दलित को मान सम्मान के जीने का अधिकार नहीं है? क्या दलित के लिए संविधान नहीं है? तो जात को देखकर फंसाना और जात को देखकर बचाना, जात को देखकर बलात्कार हत्या करना और जात को देखकर संरक्षण देना, ये बिहार पुलिस की नीति जो है। सर, आप पे भी कहीं ना कहीं जातिवाद फैलाने का आरोप लगता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना। इससे अगर अच्छे भी लोग होंगे तो उसमें भी तो ये विचार होगा ना। भाई एक तो साहब, भाई साहब बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति नहीं है। आप लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए, होमवर्क कीजिए। जी, जाति खत्म हो जाइए, ये समूह हैं, ये संवैधानिक नाम है। आपका कैटेगरी क्या है? मेरा ओबीसी है। हाँ, तो आप बैकवर्ड हुए ना। ओबीसी मतलब पिछड़ी जाति, तो ये जाति है, ये जातियों का समूह है, ये संवैधानिक नाम है हमारा। आप लोग अंतर समझिए। एक वीडियो में इनका ये भी आया, हम पूछे भी थे आपको। अरे पहले मैं आपको पहले तो बैकवर्ड दलित ये जाति नहीं है, ये जातियों का समूह है, कम्युनिटी है, ये संवैधानिक नाम है हमारा। हमको रिजर्वेशन किस नाम से मिलता है? ओबीसी के नाम से ना। ओबीसी के नाम तो इतना कच्चा मत समझिए, हम लोग बैकवर्ड लिख के चल रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक नाम है। हम जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। हम लोग अपने संवैधानिक आइडेंटिटी को कह रहे हैं कि हम बैकवर्ड हैं, हमको बैकवर्ड के नाम पर रिजर्वेशन है, हमें बैकवर्ड के नाम पर रिप्रेजेंटेशन चाहिए संसद में। तो समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये जो जातिवादी मनुवादी मीडिया दिल्ली में बैठती है उसको पते नहीं है। जिन्होंने जाति बनाई वो दूसरे को जातिवादी कहता है। हम लोग तो जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। यानी कि उसमें भी अगर लोग आएंगे फॉरवर्ड भी, आप जिसको आप कह रहे हैं, अगर वो जुड़ेंगे तो वो लोग का क्या कीजिए? उनका भी बुलवाना दीजिए भाई, जुड़वाइए ना हमसे। आप तो लकीर पार दिए, तो लोग कैसे जुड़ेंगे? कौन सा लकीर पार दिए? बैकवर्ड फॉरवर्ड 90। आपका भाई का कोई पैर तोड़े हुए है तो आप पहले जिसका पैर टूटा हुआ है उसका इलाज करवाइएगा कि बिना पैर वाला के कहिएगा कि तुम्हारा इलाज करवाएं? हम कौन रोक रहा है फॉरवर्ड समाज को? फॉरवर्ड समाज आगे आके कहे कि हमको बैकवर्ड सांसद चाहिए। आप जाके फॉरवर्ड समाज का इंटरव्यू करके आइए, फिर हमसे बात कीजिएगा। यही करें, कर पाएंगे आप? बेकार की बात करते हैं। कहाँ से आज कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं आप लोग? फॉरवर्ड जो हमें चपरासी नहीं बने देना चाहता है चीफ मिनिस्टर बना देगा। किसने बनाई जाति? कौन जाति के नाम पर शोषण करता है? इतना या तो आप बेवकूफ़ हैं या बहुत भोले हैं, दोनों में से एक ही हो सकता है। या तो आपको भारत का जाति को व्यवस्था नहीं पता है, वर्ण को व्यवस्था नहीं पता है। जो समाज ने हमको पानी नहीं पीने दिया, क्या बात। हम लोग पिछला बात नहीं बोले, हम संवैधानिक लोग हैं। आप सवर्ण समाज से, हमको किसी से दुश्मनी है, किसी जाति से, किसी समाज से? हम कह रहे हैं, हम अपनी बात ना कहें। हम क्या कहें कि यहाँ फॉरवर्ड को चुनाव जिता दो? हमारे पिताजी हैं तो हम अपने बाप को ना बाप कहेंगे?
क्या आपके बाप को बाप कहेंगे? हम बैकवर्ड है तो हम कहेंगे ना कि हम बैकवर्ड हैं, हम बैकवर्ड संसद जाना चाहते हैं। हम क्या बोले, फॉरवर्ड चुना आपको। तो सर आप तो लकीर खुद पार दिए सर। क्या वो लकीर कहते पार? आएंगे अरे। 10 और 90। समझिए, क्या प्रधानमंत्री दशा? से तो पूछना चाहिए। वो तो कहते हैं कि दलितों को हमने राष्ट्रपति बना दिया। अरे फिर आप भूल जा रहे हैं बात। लकीर हम कैसे पार रहे हैं यार? ये जाति हमने बनाई है। 75 साल से हम यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। 75 साल से कोई बैकवर्ड क्यों नहीं जिता दिया? अमेरिका के लोगों ने ब्लैक प्रधानमंत्री बनाया ना। जी कहा ना गोरा लोगों ने कि हमने ब्लैक प्रधानमंत्री को वोट दिया। 90% वहाँ व्हाइट है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि हम दलित राष्ट्रपति बनाए हैं, जाके तो वो लाइन खींच रहे हैं, तो उनको काहे वोट दे रहे हैं सवर्ण समाज के लोग? तो क्या पता। और मीडिया महोदय हम पर जो आरोप लगा रहे हैं कि गोल्डन जी आप पर कहीं ना कहीं आरोप लगता है जातिवाद का, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, तो हम सब सवाल इसलिए कर लिए कि क्योंकि हम एक दलित हैं, हम एक आंदोलनकारी हैं। अगर आपको मजाल है या आपको औकात है तो ये हरामखोर मुन्ना शुक्ला जाके पूछिए ना कि चमार खुलेआम क्यों बोला। पूछिएगा जाके। हम तो एक समूह के नाम ले रहे हैं और जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। क्या उससे पूछे हैं या पूछिएगा जाके? मुन्ना शुक्ला तो ये भी बोले कि चुनाव जीतने के बाद हम अपने समाज का एक रिप्रेजेंटेशन, एक संगठन बनाएंगे अपने जाति का, भूमिहार ये जाति का। अरे भाई, नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह से। और अभी चुनाव का अंतिम दिन है और प्रचार जोरों शोरों पे है, काफ़ी व्यस्त हैं सर, और उसमें निकल चुके हैं। और ये 75 साल में यहाँ पर कोई भी बैकवर्ड चुनाव नहीं जीत पाया है और पहली बार मजबूती के साथ शंभू जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग उनसे बात कर रहे थे। क्रांतिकारी साथियों, जय भीम। नीला